नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और अब वक्त हो चला है कि अब आपको खबरों से रूबरू करवा दें और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते हैं बजट को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पेश बजट पर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान बजट में सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है। बजट से प्रदेशवासियों के हाथ काट लिए गए हैं। इंस्टीट्यूट का नुकसान जितना बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार की नकल करती आई है। कोई भी नया काम आज प्रदेश में नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार बड़ी चीज बेच रही है और प्रदेश सरकार छोटी चीजें बेच रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है। दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पर ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। परिषद में औचक निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग मंत्री लाल मड़ी पहुंचे। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। मंत्री लाल मड़ी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पीएम नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत मिशन का सपना है, उसी कड़ी में हम आज नगर पालिका परिषद व सभी नगर पंचायतों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मैं लाल बाबू वाल्मीकि, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन, उसी के कड़ी में मैं आजमगढ़ के जनपद के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत का सर्वेक्षण कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें उपाध्यक्ष राज्य सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोनीत किया है और मैं इस वाल्मीकि समाज स्वच्छकार समाज जो पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश में। हमीरपुर में मझगवा थाना क्षेत्र के गोहानी गांव में कई दिनों से पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी के शव को छिपाने के लिए पति शव को जंगल में जलाकर फेंक दिया था। मृतक युवती के मायके वालों ने मझगवा थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं कार्रवाई करते पुलिस ने जंगल से मृतक युवती के सिर के बाल और पैर की हड्डी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ कर रही है। आप कहाँ के रहने वाले? अभी तो हमें 7 साल ही थे। इससे पहले कहाँ रहते थे? सोतर सोसाइटी। तो ये जगह आपने किससे लिया? ये साहब हमने 10 साल पहले खरीदी थी इनसे, कमर भाई से। अच्छा, कितने में? ये 19,000। 19,000 में। तो आपको मालूम है जगह का कोई पट्टा नहीं है, ये तो शासकीय भूमि है? हाँ, कब्जे की जमीन है। कब्जे की जमीन है। तो आपके पास क्या खेती मेती भी है? हाँ है ना। कहाँ पे? हरदोई में लखनऊ मंडल के कमिश्नर रंजन कुमार ने आज तहसील शाहाबाद के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। लखनऊ मंडल के कमिश्नर रंजन कुमार अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले तहसील के पूरे कैंपस का जायजा लिया और निर्माण सामग्री पर नाराजगी जताई। इस मौके पर उन्होंने निर्माण एजेंसी और तहसील प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसमें अभी 50 लाख से ऊपर की जो परियोजना है उसकी निरीक्षण कर रहे थे। इसकी पूरा हमने देखा है और इनकी जो ड्राइंग है, कुछ काम डिले है, उसको भी हमने निर्देशित किया है कि तत्काल उसमें करें। कुछ ज़मीनें मिलना है इनको बाकी इसके लिए डिटेल रिपोर्ट बनवाएंगे। सीडीओ को भी मैं बताऊंगा कि वो
इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन देख के कम्युनिटी चार्ट बना के इसकी डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे। कब तक कल अच्छा सब शुरू कंप्लीट होने का ये 15 दिन के अंदर करा लेंगे। रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के महेश पैलेस में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस भोजपुरी फिल्म में अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और फिल्म में अभिनेता के चाचा का किरदार दुर्गेश सिंह चौहान निभा रहे थे, लेकिन दुर्गेश सिंह चौहान ने शाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इवेंट कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर इवेंट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज एक व्यक्ति आए थे जिनके द्वारा यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया था जिसके पैसे उन्हें नहीं भुगतान किए गए हैं। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र को संबंधित थाने पे जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाचा का कैरेक्टर किया था जो कि लगभग 12 दिन का काम था और ये पूरी फिल्म यहाँ से कंप्लीट हो गई। इसका यहाँ से पैकअप होकर चली गई मुंबई और अब फिल्म की एडिटिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि इसमें मैंने मुख्य किरदार निभाया है और मेरा अब तक इस फिल्म में पैसा नहीं मिला है और बात सिर्फ पैसे की होती तो कोई बात नहीं है सर। ना तो इस फिल्म में प्रोड्यूसर बार बार कहने के बाद भी प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ना ही तो मेरा एग्रीमेंट किया है और ना ही मुझे कुछ भी एक भी रुपया इसमें पैसा दिया है और अब उन्होंने मुझे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। रायबरेली जिले के शुगर पैलेस में जानलेवा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये भोजपुरी फिल्म में स्थानीय कलाकारों को काम दिया गया था, लेकिन कंपनियां जो है वो स्थानीय कलाकारों का भुगतान किए बिना चली गई हैं, जिससे दुर्गेश सिंह चौहान जो कि निरहुआ के चाचा का रोल कर रहे थे, आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंप कर अपने पैसे दिलाए जाने की मांग की है। प्राइम टीवी से ओम शंकर शुक्ला। सुल्तानपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। सुल्तानपुर के बल्दी राय थाना क्षेत्र के पारा बाजार में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों का माल लेकर मौके से फरार हो गए। जिन दुकानों में चोरी हुई है उनमें मोबाइल, किराना, रेडीमेड कपड़े और स्टेबलाइजर की दुकान शामिल है। सुबह जब लोगों ने एक साथ 4 दुकानों के ताले टूटे देखे तो दुकान मालिकों को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे दुकानदार ने जब सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो ताला तोड़ते हुए चोर की करतूत कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश करना शुरू कर दिया है। 32,700 रुपये नकद था। सामने जितने ब्रांडेड जूते थे करीब उनकी कीमत 80 से 82,000 रुपये की जाती है और जितने हमने नए स्टॉक के कपड़े हमारे नीचे लगे थे जो छांट के ही गायब किए गए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग हमारे समझ से 1,75,000 रुपये कपड़े गए होंगे, 80,000 रुपये के जूते गए हैं। और आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फास्ट फूड संचालक और फोटोग्राफर में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि पैसों के लेन देन की वजह से यह बवाल हुआ था। आजमगढ़ में नगर पंचायत महाराजगंज के सभासदों ने प्रदर्शन किया। सभासदों ने प्रदर्शन करते हुए 7 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा है। इस दौरान एक सभासद ने कहा कि नगर पंचायत महाराजगंज के कार्यालय में जनता किसी काम से जाती है तो अध्यक्ष महोदय तो बैठते ही नहीं है। आरोप ये भी है उनके पति कार्यालय में बैठकर सभी कार्यों को अपनी मनमानी तरीके से संचालित करते हैं। अब प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। हम नगर पंचायत महाराजगंज से आए हैं। हमारे अध्यक्ष के पति कार्यालय में बैठकर संचालन करते हैं। कोई कार्य के लिए कोई अगर जाता है तो उसे परेशान किया जाता है। जैसे कोई परिवार रजिस्टर की नकल मांगे, कोई अथवा मांगे, कोई अपना नाम बढ़ाने के लिए कहे, उसमें परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कम से कम अच्छे से कार्य हो और मीटिंग 4 महीने कराया हो चुका, अभी तक वो मीटिंग नहीं कराते हैं। 36 महीने हो चुके हैं, केवल 10-12 मीटिंग। राजधानी लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू किया है। एसोसिएशन ने लोगों ने हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करने वाले लोग जीएसटी, शिक्षा, कंपनी लॉ जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।
तो राजधानी लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर अवध बार एसोसिएशन का आज प्रदर्शन किया है। लोगों ने शिक्षा, जीएसटी और कंपनी लॉ के रिगार्डिंग ये प्रदर्शन किया गया था। हाई कोर्ट के बाहर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था। तो अवध बार एसोसिएशन का ये प्रदर्शन सहारनपुर के तहसील बेहट में खनन माफियाओं द्वारा खुलेआम ओवरलोड वाहन निकाला जा रहा है। बता दें कि ओवरलोड डंपर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको लेकर अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली के पुलिस लाइन चौराहे के पास बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर चोटों को देखते हुए डॉक्टर ने उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। रवि कुमार 26 साल का मेल पेशेंट आया हुआ है। एक्सीडेंट है। मैं महिला अस्पताल का कर्मचारी है ये, और बाइक से बोलेरो गाड़ी में एक्सीडेंट हुई है पुलिस लाइन में। इसमें एक्सीडेंट में इसकी हालत बहुत सीरियस है। हेड इंजरी है और दाहिना पैर टूटा हुआ है। बाकी हम भर्ती कर दिए हैं। हमारे सर्जन साहब देखे हैं, सीटी कराने के बाद इसको रेफर किया जा रहा है। सीरियस कंडीशन है, अनकॉन्शियस है। लखनऊ ट्रॉमा। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब राजनीति की सीमाओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। चुनाव जीतने को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने आप में राजनीति की तुच्छ परिभाषा को गढ़ता है। वहीं चाहे सीबीआई की बात हो या फिर राज्य पुलिस की, चुनाव से पहले दोनों की तेजी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित जरूर लगती है। आप खुद देखिए और समझिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोयला तस्करी मामले में सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है। सीबीआई की जांच की आंच ममता बनर्जी के घर वालों तक पहुंच गई है। सीबीआई ने ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ कोकीन मामले में पुलिस ने पूर्वी वर्धमान से बीजेपी नेता राकेश सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, बीजेपी युवा इकाई की कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी ने मादक पदार्थ रखने के मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह का नाम लिया है। देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और ममता बनर्जी में तकरार तेज होती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी रैली ममता बनर्जी ने हमला करते हुए बीजेपी को दंगाबाज और धंधाबाज का नाम दिया। ममता बनर्जी ने कहा, विधानसभा चुनावों में मैं गोलकीपर रहूंगी और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। हुगली की रैली में बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हर बार बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूँ बीजेपी दंगाबाज और धंधाबाज है। नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़े दंगाबाज हैं। हमलावर रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी रैली में बोली, बंगाल पर बंगाल का शासन होगा, गुजरात का बंगाल पर शासन नहीं होगा, मोदी का बंगाल पर शासन नहीं होगा, गुंडे बंगाल पर शासन नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की। ममता ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई की पूछताछ का जिक्र करते हुए उसकी आलोचना की। ममता बनर्जी बोली, अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई ने जो पूछताछ की है वो हमारी महिलाओं का अपमान है। बता दें, चुनाव से पहले जहां बीजेपी और ममता बनर्जी में जुबानी जंग तेज हो गई है, वहीं जमीनी स्तर पर भी वर्चस्व की जंग जारी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।